बता दें, दतिया उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने अपना नामांकन भर दिया है। आशुतोष तिवारी ने नामांकन दाखिल किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस दौरान मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी मौजूद रहे, तो वहीं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी नामांकन में शामिल हुए हैं। आपको बता दें, दतिया पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जो आशुतोष तिवारी के नामांकन प्रक्रिया में शामिल हुए। तस्वीरें आप देखिए, आशुतोष तिवारी बीच में आपको नजर आएंगे, तो वहीं उनके एक तरफ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, जिन्हें एक बड़ा झटका लगा आशुतोष तिवारी को टिकट मिलने के बाद। हालांकि आज आशुतोष तिवारी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। अपने जीवन व्यवहार में अनजाने में भी कभी कोई ऐसी भूल नहीं होगी जिसके कारण हमारे दतिया और क्षेत्र से आए हुए किसी का भी माथा नीचा हो। आप सबके माथे को ऊंचा करने के लिए हमारा अपना मैं जीवन समर्पित करता हूं और आप सबसे अपेक्षा करता हूं कि आप सब आशीर्वाद दें। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है, माई की सेवा के लिए मैं यहां आया हूं। आप सबका आशीर्वाद मिले। आज के इस अवसर पर मैं इतना ही निवेदन करता हुआ, हाथ जोड़ता हुआ फिर से शीश झुकाता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका वंदन करता हूं। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आशुतोष जी। ऊपर मोदी जी का आशीर्वाद है, नीचे डॉक्टर मोहन यादव जी का आपको साथ है। आशुतोष तिवारी जी दतिया का चहुं विकास के लिए आपके जनसेवक देवी जी, मुरैना के सम्मानित सांसद हमारे आदरणीय तोमर साहब, प्रणाम करता हूं। एपेक्स के अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र सिंह जी, हमारे बघेल साहब जो हमारे कुक्कुट पशुपालन के अध्यक्ष बने, पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री अभय चौधरी साहब, संस्कृति निगम बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय कौशल शर्मा जी, करेरा के विधायक हमारे आदरणीय बैठे हैं खटीक साहब, उनके बगल में बहन बैठी है हमारी सरोनिया जी, आगे बैठे हैं फिरोनिया जी, कोठारी जी, प्रभारी यादव जी। मंच पूरी हमारी सरसब्ज है यार, भरी पूरी मंच है। और हमारे जो आखिरी में है जिनका नाम लेना है, वो मैं अक्सर उनसे मजाक में कहता था कि आशुतोष भव ओघड़दानी, आरत हरव दीन जन जानी। ऐसे हमारे प्रत्याशी। मेरे मित्रों, लड़ाई राजा और रंक पे आ गई है। एक तरफ राजा है जो सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए, दूसरे हमारे रंक हैं जो बचपन से ही राष्ट्र की सेवा के लिए घर छोड़ के निकल गए थे। कार्यकर्ताओं के बीच में रहना, कार्यकर्ताओं के लिए खाना, कार्यकर्ताओं के संग पीना, पार्टी की सेवा रात दिन करना, पता नहीं कहां कहां रहे, सतना में रहे, वो हर जगह अपनी योग्यता के कीर्तिमान स्थापित किए। ऐसे हमारे प्रत्याशी हैं। ऐसे प्रत्याशी हैं जो चरैवेती जिनने दीनदयाल जी का सिद्धांत अपने जीवन में उतारा। एक कार्यकर्ता के लिए होता है ना कि पांव में चक्कर, मुंह में शक्कर, शिव झंडा। पूरी की पूरी कार्यकर्ताओं की जितनी विशेषताएं हैं अपने प्रत्याशी में है। जोरदार ताली से आशुतोष का स्वागत करो। मैंने ये बात इसलिए कही कि राजा कांग्रेस का प्रत्याशी और भाजपा के प्रत्याशी रंग, रावण रथी विरत रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। आज उनका फार्म भराने भी बहुत सारे लोग आए थे। जीतू पटवारी जी हैं, दिग्विजय सिंह जी हैं। दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि हम रावण हैं, अहंकारी हैं, इसलिए 7,500 से चुनाव हार गए। अरे दिग्विजय सिंह जी, हम अहंकारी थे, 7,500 से हार गए, और तुम भोपाल में 3.5 लाख से हार गए तो संस्कारी हो गए। जीतू भाई, हम 7,500 से हार गए तो अहंकारी हो गए, और तुम 35,000 से मऊ में हार गए तो संस्कारी हो गए। जीतू भाई, अभी भी टाइम है, मेरे ख्याल से 3 बजने में 5 मिनट की देरी है। तुम मऊ से हारे हो,
और आशुतोष से यहां से लड़ रहे हैं, आ जाओ लड़ लो इनके खिलाफ, पता चल जाएगा कौन अहंकारी है और कौन संस्कारी है। अच्छा एक बात बताओ कांग्रेस के मित्रों, हमारे अंदर फूटे हमारा कार्यकर्ता नाराज है, एक ही बात चलवा रहे हो 3 दिन से सोशल मीडिया पे। अब तुम बताओ अच्छा क्या अवधेश नायक क्यों नहीं गए तुम्हारा फार्म भराने? समझाओ तो दतिया की जनता को, फूट अगर हम में है तो हम छाती अड़ाए खड़े हैं आशुतोष के लिए, और भाजपा का एक एक कार्यकर्ता छाती अड़ाए खड़ा है। तुम्हारे चाचा कहां हैं? चाचा काहे नहीं गए फार्म भरावे? चाचा नहीं गए तो चलो कोई बात नहीं है, भीतर फोटो में राजेंद्र भारती काहे नहीं गए, वे 12 काहे ठाड़े रहे? भारती जी नहीं जा रहे, अवधेश नायक नहीं जा रहे, वो बता रहे हैं कि फूट बोले भाजपा के अंदर है। ये इनकी मानसिकता को समझना पड़ेगा मेरे दतिया के मालिकों। ये आपको उसी तरह से भरमाएंगे जैसे विधानसभा के चुनाव में इसी मंच पे कमलनाथ और दिग्विजय कह गए थे ना कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, और मैंने कही थी इसी मंच पे कि ये बनी बनाई नहीं चला पाए तो बनाएंगे कहां से? और देखो नहीं बनी, पर तुम भ्रम में आ गए, विकास अवरुद्ध हो गया। ये फिर भ्रम फैला रहे हैं कि बड़ो सीध होए, बड़ो मीठ होए राजा, राजा बड़ो मीठ होए। ये एक्सपायरी डेट की होम्योपैथी की गोली है, वो मीठी होता है बहुत, लेकिन असर कछु नहीं होता। दतिया वालों वोट खराब मत करना, विकास अगर चाहिए तो इधर देखो, ये बैठे हैं मोहन यादव जी सीएम साहब, विकास इधर है उधर नहीं है। अब ये तुलना करो विकास की, उनका नेता जीतू पटवारी, ये मोहन यादव, कहां राम राम कहां टेटे। गलत कह रहा हूं तो टोकी हो मुझे, वो कहां से विकास करेगा ये नहीं बता रहे। दतिया वासियों 15 साल राजेंद्र भारती विधायक रहे, 25 साल उनके पिताजी विधायक रहे। कितने हो गए 15 और 25? जोर से बोलो 40। और 10 साल जो घनश्याम सिंह विधायक रहे इसी दतिया से, वो 5 साल उनके पिताजी। कितने हो गए 10 और 5 और 40 और 15, 55 साल का ये कांग्रेस के लोग एक विकास काम दतिया के लिए बता दें तो आप जो कहो तो हारने के लिए तैयार हैं। ये विकास पे वोट ही नहीं मांग रहे हैं। अचंभे की बात देखो कि विकास पे कांग्रेस वोट नहीं मांग रही, विकास पे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी वोट मांग रही है। आशुतोष यादव जीतेंगे, आशुतोष तिवारी जीतेंगे तो हमारे मुख्यमंत्री जी के सामने होंगे, उप मुख्यमंत्री के पास में होंगे, मंत्र पे आधा दर्जन मंत्री बैठे हैं, नारायण सिंह जी, ऐदल सिंह जी, उनके पास जाके दतिया की बात रखेंगे। और घनश्याम सिंह जी के तो कहां जाएंगे? विचार करना इस बात का, मेरी बात को अन्यथा मत लेना। मैं आपके बीच का हूं, 15 साल आपने मुझे देखा है, 15 साल में अपने आप को गला के दतिया की सेवा की है। मेरे दतिया के मालिकों, ऐसा कोई प्रतिष्ठान नहीं है जो दतिया में नहीं लाए हम उन 15 सालों में। चाहे मेडिकल कॉलेज रहा हो, वेटनरी कॉलेज रहा हो, फिशरीज का कॉलेज रहा हो, अरे 4 बिस्तर का अस्पताल था, रिफरल अस्पताल कहते थे। 400 कमरों का अस्पताल है, बिना मोबाइल के मरीज को ही ढूंढ सकते। ये उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी की, ये उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी की कि जब मैं आया था 20 साल पहले तो दतिया में तांगे चलते थे, तांगे। आज दतिया में हवाईया चल रहे हैं, हवाईया, ये उपलब्धि है। मैं आया था तो घरों के दरवाजे पर क्या पानी की कट्टी रखी रहती थी, घर के आगे नल से पानी भरने को गड्ढे खोदे थे। आज शहर तो क्या गांव के अंदर नल जल योजना चल रही है, बेसलरी का पानी जा रहा है, लोग भैंसे सपरा रहे हैं, भैंसे बेसलरी के पानी से भैंसे सपर रही है। ये विकास होता है, जाके देखो। 20 साल पहले जब कांग्रेस की दिग्विजय सिंह की सरकार थी तो इलाके में डाकुओं का विचरण होता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो ये दतिया को शांति का टापू बना दिया। एक भी चिन्हित गैंग नहीं बची इलाके में, एक भी चिन्हित गैंग। ये काम होता है। अरे कांग्रेस के लोगों काम बताओ, काम बताओ और वोट मांगो। हम अपने काम बता रहे हैं, तुम अपने बताओ। नहीं, भाजपा में बड़ा अंतर विरोध है।
मैं आपको सच बता रहा हूं, दतिया के मालिक को पार्टी ने बहुत दिया है। 30 साल तक जो पार्टी विधायक बना के रखेगी, जो पार्टी 15 साल तक मंत्री बना के रखेगी, और क्या चाहिए पार्टी से? रात दिन भाजपा की सेवा करके, पूरी सेवा करके, मनसा वाचा कर्मणा, एक एक कार्यकर्ता प्राण झोंक देगा आशुतोष भैया के लिए। प्राण झोंक दिए जाएंगे आशुतोष भैया के लिए। ये भ्रम और मुगालते में कोई नहीं रहे। विधानसभा के, सरकार के अंदर भी और बाहर व्यवस्थाओं में भी जहां भी कोई महत्व का काम हो, हमारे सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से काम करने के लिए जिनकी पहचान रही, ऐसे उप मुख्यमंत्री श्रीमान जगदीश देवड़ा जी, जोरदार अभिनंदन डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा जी का। यहां की अपनी सांसद बहन संध्या राय जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। इस अवसर पर हमारे बीच हमारे सबके नेता, जोरदार अभिनंदन नरोत्तम मिश्रा जी का करें आप अपनी तरफ से। मेरे बहुत पुराने मित्र, कई मौकों पर हमारे अपने भाई के साथ हमारी अपनी गप्पे सप्पे और बहुत सारे कामों में एक ताकत बनकर के सदैव काम करते रहे। ऐसे नरोत्तम जी का जोरदार अभिनंदन कर रहे हैं। आपने भावनापूर्ण व्यक्ति से अपने काम को दिल से काम करके बताया। और ऐसे ही आशुतोष तिवारी जी का भी जोरदार अभिनंदन करें, आपके अपने भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के प्रत्याशी। मंच पर विराजमान माननीय श्रीमान प्रभारी मंत्री ऐदल सिंह कंसाना जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। माननीय मंत्री राकेश शुक्ला जी, आपका स्वागत, अभिनंदन। माननीय मंत्री नारायण कुशवाहा जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। माननीय सांसद भारत सिंह कुशवाहा जी, जोरदार अभिनंदन करें। इस अवसर पर हमारे यहाँ संगठन के महामंत्री, अध्यक्ष, बहुत सारे नाम हैं। मैं सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, जोरदार अभिनंदन करते पूरे मंच का और आप अपना स्वयं का भी। आज का ये विजय अभियान सच में हमारी पार्टी के लिए ये चुनाव, नरोत्तम जी ने सही कहा कि ये चुनाव हमारा राजा और रंक का चुनाव, ये बात सही है। कांग्रेस और कांग्रेस की मानसिकता सदैव जमीन पर टिकने वाली होती नहीं। उनकी जमीन उनको मालूम नहीं, लेकिन सारा आसमान खरीदने की बात करते हैं। पूरे देश में आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जोरदार ताली बजाए माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए। पूरे देश से धीरे धीरे करके आगे कांग्रेस 80% से ज्यादा हिस्से से कांग्रेस लापता हो गई। अब तो कई राज्यों में, हमारे राज्य में 20 साल से, गुजरात में 25 साल से, असम में 15 साल से, अब तो जहां भाजपा जीतती है, भाजपा के अलावा कांग्रेस का अता पता नहीं लगता। लेकिन रस्सी जल गई, बल नहीं गया, भाई है के मानते ही नहीं। अभी भी वही सारे नाटक जो इनके नाना ने किया, इनकी नानी ने किया, उसके बाद में इनके पापा, मम्मी, भैया सब एक लाइन में, सारी की सारी जनता जैसे दो रोटी खाती नहीं है, सबको बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। आप अंदाज लगा लो इस बात का। सरकार के रहते रहते कांग्रेस 1956 में मध्य प्रदेश में पहली बार सरकार में आती है, लेकिन सरकार में आने के बाद 2002-03 तक प्रति व्यक्ति आय केवल 11,000 रुपया महीना, 11,000 रुपया रहती है, 11,000 रुपये साल, महीना भी नहीं, केवल 11,000 रुपये। ये कांग्रेस के काम करने का तरीका है। कोई कांग्रेसी आपके दरवाजे आए तो बताना, इसको ऐसे समझ लो ये महाराजा, इनके परिवार के लोग दतिया में राज कर रहे थे, लेकिन दतिया गांव के रूप में था कि नहीं था? क्या हाल थे दतिया के अंदर? लेकिन 2008 में भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जो कमल खिला, तो सच में आज दतिया कहां से कहां पहुंचा। जोरदार अभिनंदन नरोत्तम मिश्रा जी और भारतीय जनता पार्टी के लेकर। आज मैं इस बाईपास से निकल के आ रहा, हर एक स्थान पर खड़ी हुई अलग अलग इमारतें सब चीख के कह रही, मेडिकल कॉलेज, फिशरीज कॉलेज, पुलिस कॉलोनी,
नया कलेक्ट्रेट भवन, एक के बाद एक लंबी लिस्ट है। ये सारी सौगातें अगर मिली है तो भारतीय जनता पार्टी के बलबूते पे मिली है। और पहले डाकू और डाकू के बाद नक्सलाइट सारे प्रदेश के अंदर खून की नदियां बहाते थे, लेकिन कांग्रेस के लोगों को शर्म नहीं आती क्योंकि वो उनके वोट की मशीन थे। उनको चुनाव हराने जिताने में रोल रखते थे, जनता जाए भाड़ में, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ता था। मुझे आज इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लाल सलाम को भी आखिरी सलाम किया है। जोरदार अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में। आज बदलते दौर में वो सच में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से विकास का क्रम चल रहा है, एक एक करके सभी क्षेत्रों में, अकेले अपनी सरकार में अभी प्रति व्यक्ति आय कितनी हो गई? 1,67,000 रुपया प्रति व्यक्ति। जोरदार अभिनंदन करें। ये 20 साल का हमारे काम करने का तरीका। पहले रात में बिजली नहीं मिलती थी, अब आप बताओ बिजली जाती नहीं है। ये अगर कहीं हुआ है तो ये हमारी सरकार के कारण से हुआ है। आज आप अंदाज लगा लो, यहां भारतीय जनता पार्टी के अंदर नरोत्तम जी ने प्रश्न सही उठाया। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं आपकी फूट का लाभ हमको मिलेगा। बिल्ली के भाग से कभी छीका टूटा? बैठे रहो उम्मीद में, तुम्हारे कर्म सब जानते हैं। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, स्लीपर सेल दिग्विजय सिंह जी को किसने बोला? कांग्रेस के मंच में बोला। एक इतना पुराना नेता 10 साल मुख्यमंत्री रहा, उसको एक नया नवाला प्रदेश अध्यक्ष, तू तड़ाक की भाषा बोल रहा, ये उनकी भाषा है। और नरोत्तम जी ने सही कहा, हमारी पार्टी ना नरोत्तम जी ना आशुतोष तिवारी, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, कमल के फूल वाली पार्टी, जिनके लिए चुनाव चिन्ह भगवान बराबर है। जब तक चुनाव होता है हम अपने प्रत्येक कार्यकर्ता अपने प्रत्याशी बन जाते हैं। यह हमारी गौरवशाली परंपरा है। आप और हम सब मिलकर के विकास के मामले में, और माननीय नरोत्तम जी ने सही कहा, कौन सा लाला का ताल? अरे आपने लाला का ताल 2-3-4 करोड़ क्या कहा? आप 100 करोड़ के भी काम बताओगे, हमारी सरकार सब काम करने के लिए तैयार है। कोई काम की कमी होने वाली नहीं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब देश आगे बढ़ रहा है तो प्रदेश आगे बढ़ रहा है। आप बताओ, ये गुना शिवपुरी आज से 2 महीने पहले 2000 करोड़ का सीमेंट उद्योग का अगर भूमि पूजन हुआ है तो गुना की धरती पे हमारी सरकार से हुआ है। अभी 2500 करोड़ का नया डिफेंस पार्क का भूमि पूजन हुआ तो ये भी हमारी सरकार के माध्यम से हुआ। गुना के पास मुरैना में लेदर पार्क, इंडस्ट्रियल पार्क, एक एक जगह आज भी जब आपके बीच में आया हूं, आने के पहले युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए आईटी, सेमीकंडक्टर, एआई सभी सेक्टर में आज 40,000 करोड़ के नए निवेश मिले। जोरदार अभिनंदन करो। यह है काम करने का तरीका। एक दिन बेकार नहीं जा रहा, हर दिन हम काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में जब चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं तो सच में मेरी अपनी ओर से हमने फिर कहा कि हमारे बीच तो भगवान की दया से हम सब परमात्मा को मानने वाले। जब मैं महाकाल से आता हूं और बाबा महाकाल के महालोक के बाद एक अलग दौर में उज्जैन पहुंचा, और उज्जैन तो क्या, बनारस, अयोध्या, सनातन संस्कृति के सभी तीर्थ कहां से कहां पहुंचे। और हमारी सरकार ने भी कहा है, जहां जहां भगवान श्री कृष्ण, श्री राम या देवताओं की लीला हुई, प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाने वाले हैं। हमारी सनातन संस्कृति की धारा है। और अब तो और आगे बढ़ते हुए अभी कांग्रेसियों से पूछना, अभी इसी राज्य के अंदर जब एक देश, एक विधान, एक प्रधान, एक राष्ट्रगान, एक निशान, तो ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये ईसाई अलग अलग कानून क्यों होना चाहिए? ये अलग अलग होना चाहिए क्या? अगर रामचंद्र एक शादी करेगा तो दूसरा 4 क्यों करना चाहिए? करना चाहिए क्या? जो एक समान कानून की बात होगी। कांग्रेसी अब इससे मुंह छिपा रहे हैं, बाकी सारी बात कर रहे हैं, लेकिन कॉमन सिविल कोड पे बोलने को तैयार नहीं।
और ये जितने भी अपने ढंग से लाते हैं, पीठ पीछे से लाते हैं, अपनी तरफ से कुछ बताते नहीं। आपकी 55 साल सरकार रही, आपने क्या तीर मारा? कोई तीर नहीं मारा। और तो और सही कहा अवधेश नायक जी, हमारी पार्टी छोड़ के कांग्रेस में गए और कांग्रेस में बड़े उनको क्या क्या सपने दिखाए, लेकिन उसके बाद भी अवधेश जी वहां के वहीं। और भैया साहब कभी महाराजा को लिया, कभी भारती को लिया है। हमने तो सुना था कोई भारती जी के परिवार से आएंगे, अब अवधेश नायक जी भी वहीं कहीं के नहीं रहे, भारतीय परिवार भी कहीं का नहीं रहा। और इनका जो तरीका है वो अपने सबके बीच में है, केवल एक कारण से कि किसी बड़े आदमी से रिश्तेदारी हो, कांग्रेस से टिकट मिल जाती है। ये कांग्रेस को मुबारक, हमारी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को लेके चलती है। जोरदार अभिनंदन करो भारतीय जनता पार्टी के उदात्त भाव के लिए। आज लाल कृष्ण आडवाणी जी भी यहाँ मौजूद है, जनसंघ के संस्थापक। लेकिन हमारी पार्टी की विशेषता है, आज नरेंद्र मोदी जी देश का नेतृत्व कर रहे हैं। हमारी पार्टी की विशेषता है, ये सच में जनता पार्टी है, जनता की पार्टी है। ये राजा महाराजा की पार्टी नहीं है, ये भारतीय सनातन संस्कृति की धारा को आगे लेके चलने वाली पार्टी है। इसलिए विकास के मामले में, दतिया के विकास के लिए आज तो नॉमिनेशन फॉर्म भरा है, लेकिन आप सबके आशीर्वाद से अब 1 और 1 11 नहीं, हमारे आशुतोष तिवारी तो है ही, लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी भी है और मोहन यादव का आपके साथ सरकार के साथ खड़े देंगे। ये 111 मिलकर रहने वाले हैं। हम सब मिलकर के पूरा मंच जब बात कर रहे हैं तो जोरदार तरीके से अपना प्रकटीकरण होना चाहिए। आज आपके बीच आगाज हुआ है, अंदाज का रिजल्ट भी अभी जैसा ही होना चाहिए। नरोत्तम जी, आपके नेतृत्व में ये आपका छोटा भाई यहाँ चुनाव लड़ने आया है और ये आपके सुपुर्द करते हैं। आपके साथ हमारी पूरी पार्टी, आओ अध्यक्ष जी, प्रभारी जी, डिप्टी सीएम, मंत्री, सांसद, विधायक, हम सब मिल जाए और आप भी अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो ताकत के साथ। दुश्मन चालाक है, वो आंखों में धूल झोंकता है, लेकिन हम आंखों में धूल नहीं झोंकने देंगे। दुश्मन से आंख में आंख डालकर उनका हिसाब लेंगे। 2.5 साल उनका विधायक रहा, कांग्रेस का विधायक, उसने क्या तीर मारा, इसका हिसाब जो उनसे लेना पड़ेगा। और हमारी सरकार बचे हुए टाइम में विकास को नई ऊंचाई तक ले जाएगी नरोत्तम मिश्रा जी के नेतृत्व में और आशुतोष तिवारी जी के संसदीय विधायकी कार्यकाल में। तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा लो और हम और आप सब मिलकर के ताकत से बोलो, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। आभार व्यक्त करने के लिए भिंड दतिया की सांसद आदरणीय संध्या राय जी से निवेदन है कि वो आभार व्यक्त करने की कृपा करें। आदरणीय संध्या राय जी। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रहे थे दतिया से। दतिया में चुनावी श्रृंखलात हो चुका है। दतिया का जो दंगल है, जो दतिया का चुनाव है, वो बेहद दिलचस्प होने वाला है। त्रिकोणीय मुकाबला यह है। बीजेपी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी, जिनके समर्थन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बड़ी चुनावी सभा को संबोधित किया। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने खुद आशुतोष तिवारी के समर्थन में वोट की अपील जनता से इस दौरान की।